दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त अकमील अहमद फिर आपके सामने। मैंने कहा था बैक टू बैक प्रीमियर चलेगा। इसके पहले हमने आपको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया दी थी। इस बार क्या दे रहे हैं आपको? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दे रहे हैं। पहले मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? नाइट्रोजन गैस लिख रहे हैं। नाइट्रोजन लिखा, फिर आपने ऑक्सीजन लिखा, ये बन जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये क्या बन जाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। और इसमें से यहाँ पे माइनस लगाओगे 45 किलो कैलोरी ऊष्मा। किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें अंदर जाती है। कहने का मतलब होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए हमको ऊष्मा अंदर देनी पड़ती है, अभिक्रिया में ऊष्मा लगानी पड़ती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे अब यहाँ पे जानते हैं कि ये आपका तीर है, इधर क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। इधर क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। जो अभिकारक के रूप में आपका नाइट्रोजन गैस है, क्या है कि नाइट्रोजन गैस है, ये देख लिया। फिर आपका क्या है? ऑक्सीजन गैस है, इसको आपने देखा। क्या है कि ये ऑक्सीजन गैस है, ये देखना। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। और माइनस का मतलब है कि हमको N2O2 जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये आसानी से नहीं करेंगे। हमको बाहर से की 45 किलो कैलोरी ऊष्मा को अंदर पुश करना पड़ेगा, तब जाके वो N2O2 आपस में मिलेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ये आपके लिए। और यही रिएक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम ये रिएक्शन को अगर यहाँ पे N2 लिया, O2 लिया, प्लस 45 किया और यहाँ पे 2NO किया नाइट्रिक, इसको बाद मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। तो ये आपने देखा कि ये कौन सा रिएक्शन है। ये आपने देखा कि पूरे तरीके से आपका कि वही है। अगर आप बाहर लिखोगे तो अगर आप उत्पाद की तरफ लिखोगे तो माइनस लिखोगे, अगर अभिकारक की तरफ लिखोगे तो प्लस के रूप में आप लिखोगे। ये 45 किलो कैलोरी आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 45 किलो कैलोरी। ये आपको इतनी ऊष्मा अंदर लगानी पड़ती है। इसका एक अब आपने देखा होगा हाई स्कूल में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी आपने देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं PS का मतलब फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्योंकि जो आप 6CO2 लेते हो, 6H2O लेते हो, और फिर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे होगा, और फिर क्या होगा? क्लोरोफिल होंगे, क्लोरोफिल होगा। ये आपने देखा तो क्या बना लेते हैं? C6H12O6 और फिर आपका ये 6O2 बना लेते हैं। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये क्या है? ये आपका ग्लूकोज बना लिया। और क्या ऑक्सीजन गैस ये निष्कासित होती है, जो हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश तो क्या है? सूर्य का प्रकाश ये तय करता है कि हम उसमें ऊर्जा की प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऊष्मा अंदर जा रही है। तो इसका मतलब वो क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण है। अब ये अपनी डेली लाइफ में अगर आप जानते हैं, अगर देखना चाहते हैं कि जो आप चूनाकली करते हैं ना, जब आप चूने में की पानी में चूने में पानी मिला देते हो या पानी में चूना जब मिलाते हो तो पूरा बर्तन क्या होता है? खौलने लगता है। और पूरा बर्तन गर्म हो जाता है तो वो क्या है? वो एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। तो आप वहाँ प्रैक्टिकल कर लेना जाकर। एक और हम बता रहे हैं, एक स्टील का गिलास लेना, उसमें आधा गिलास पानी लेना, उसमें जाकर शुगर लेना, चीनी लेना, उसको
उसको घोलना। जब उसको आज चम्मच की सहायता, मतलब कि चम्मच की सहायता से उसको घोलोगे तो देखोगे कुछ समय के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद जो आपका गिलास होता है वो ठंडा हो जाता है। तो और उसमें क्या था कि जो चूने वाले में आपकी पूरी बाल्टी गर्म हो गई थी, लेकिन चीनी वाले में ठंडा होता है। इसका मतलब उसमें ऊष्मा बाहर निकलती थी और चीनी वाले में उसकी अगर गिलास ठंडा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ऊष्मा अंदर जा रही है। तो वहाँ से भी दो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। और इसके दो ये जो हमने लिखा है ये ऊष्माशोषीय विक्रिया है। इसको इंग्लिश में इंडो का मतलब अंदर होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये 2 रिएक्शन थे, इम्पॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के कह दीजिए कि हाई स्कूल का बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर एक पावर स्टडी यूट्यूब चैनल आ गया है जो आपके लिए बेहतर होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।